गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में रियल नंबर से रिलेटेड जो ज्योमेट्रिकली प्रूव करना था हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोगों को रेशनलाइजेशन पढ़ना है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसको आप पढ़कर आइएगा। तो क्या आपने ये पढ़ा हुआ है, क्या है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और आज इसी को मैं पूरा डिटेल में पूरा समझाऊंगा, रेशनलाइजेशन क्या होता है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है भाई, पूरे तरीका में बताऊंगा। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, कुछ मैं आपको एक रीजनिंग का भी मैं आपको क्वेश्चन देता रहूँगा, क्योंकि इसके बारे में आपको दूसरे वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, तो आप समझ जाओगे। तो पहले अभी हम लोग क्लास 9 का हम लोग सिलेबस जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद क्लास 10th वालों का भी मैं स्टार्ट करूंगा अभी। क्योंकि जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है और क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है वो बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंट किया गया है। और फिर उसके बाद क्लास 11 का भी स्टार्ट होगा, क्लास 12 का भी स्टार्ट होगा। तो सब कुछ स्टार्ट होगा, और जो जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को, सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं रैशनलाइजेशन। तो ध्यान दीजिए, यह वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं या आईसीएससी के हैं या सीबीएसई के हैं, कोई भी बोर्ड का बच्चा हो, ये सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस आपको क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना है। बाकी आप अपनी लैंग्वेज में आप उसको लिख सकते हो जिस बोर्ड से आप पढ़ते हो। तो ध्यान दीजिए क्या होता है, पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन का काम क्या होता है। रेशनलाइजेशन यानी रेशनल फॉर्म में लिखना, यानी अगर कोई नंबर मान लीजिए इरेशनल नंबर में दिया गया है, जैसे कुछ इस प्रकार का नंबर दे दिया गया है √3 प्लस √2, कुछ इस प्रकार का ये इरेशनल नंबर मेरा दिया हुआ है। तो इसको हमको रेशनलाइज करना है, रेशनल बनाना है। तो रेशनल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके जो चिन्ह यहाँ प्लस का देख रहे हो, माइनस का चिन्ह ले लेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे इसी नंबर का जो डिनोमिनेटर में दिया गया है। तो √3 माइनस √2, और ये हो जाएगा √3 माइनस √2। तो बस इसी नंबर को ले लेना है और यहाँ पर बस चिन्ह को बदल देना है। तो प्लस है तो माइनस, या माइनस रहेगा तो प्लस। तो बस यही नंबर हमको ले लेना है और सॉल्व करना है। तो √3 माइनस √2 का अगर हम मल्टीप्लाई 1 में कर दें तो ये आ जाएगा √3 माइनस √2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर। तो √3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3। ठीक है, और माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ये, तो ये √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यानी ये आ जाएगा √3 माइनस √2 बाई 3 माइनस 2 इज 1, √3 माइनस √2। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक नंबर मेरा आ चुका है। तो इसी यहाँ पर जो यहाँ पर डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जो है एक रेशनलाइज करके इसको चिन्ह को बदल करके सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो आप डिनोमिनेटर पार्ट को देख रहे हो इसको हटा देना है, बस इसी हटाने को ही हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो बस इसी पार्ट को हमको सॉल्व करना है। अब ये जरूरी नहीं कि मेरा डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर दिया गया है तो उसे हटाना है, आप चाहो तो न्यूमरेटर में भी अगर कोई नंबर दिया गया है तो उसे भी आप हटा सकते हो सॉल्व करके। अगर यहाँ मान लीजिए नंबर ऊपर दिया गया होता तो मैं क्या काम करता, जैसे मान लीजिए ये वैल्यू आई है माइनस √2, तो यहाँ पर भी मैं √3 प्लस √2 का ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर देता। तो तब मेरा फिर यही मेरा आंसर आ जाता, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा। तो यही चीज है, बस इतना आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है क्वेश्चन लगाते समय। तो कुछ यहाँ पर इसका हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, जैसे लिखा हुआ है, या पहले आप डिफिनेशन लिख लीजिए। सपोज वी आर गिवन अ नंबर,
बच्चों मैथ्स में जैसे मैं कुछ डिफिनेशन लिखवाता हूँ तो उसको आप जरूर नोट किया कीजिए, क्योंकि मैथ्स में डिफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर मैंने देखा है बच्चों को बस केवल फार्मूला पढ़े, बस क्वेश्चन लगाना शुरू। भाई उसको क्या कहा गया है, क्या एक्चुअल डिफिनेशन है, वो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। फिर बाद में उनको प्रॉब्लम होने लगती है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, पूरा प्रॉपर तरीके से हम लोग डिफिनेशन को जानेंगे, क्या कहा गया है, कैसे सॉल्व होगा, सब कुछ। ठीक है, तो सपोज वी आर अ गिवन नंबर whose denominator is whose denominator is irrational, then the process of converting its denominator to a rational number. Multiplying its numerator and denominator, मैं शॉर्ट फॉर्म में डी एन अब मैं लिखूंगा, न्यूमरेटर को एन एम और डिनोमिनेटर को डी एन से, बाई अ सुटेबल नंबर इज रेशनलाइजेशन। तो क्या कहा गया है, देखिए रेशनलाइजेशन कहा गया है कि सपोज वी आर गिवन नंबर, कोई नंबर हमको दिया गया है, हुज डिनोमिनेटर इज इरेशनल। मैंने शुरू में ही आपको बताया, जो एग्जांपल मैंने लिया हुआ था कि वो मेरा कोई नंबर है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया 3/√5, तो ये हमारा डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल नंबर दिया गया है, इरेशनल। देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, तो इस प्रोसेस को कन्वर्ट कर देना है, मतलब ये इसको कन्वर्ट करना है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट्स डिनोमिनेटर टू रेशनल नंबर, फिर इसको क्या है, कन्वर्ट कर देना है, रेशनल नंबर बना देना है। मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो मल्टीप्लाई कर देना है इसी नंबर का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, इज रेशनलाइजेशन। तो बस इसी को हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मल्टीप्लाई √5/√5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/√5 और ये हो जाएगा 5, यही मेरा आंसर है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर दिया गया था वो एक मेरा पूरा प्रॉपर नंबर एक रेशनल में आप देख सकते हो, तो इसी को बोला जाता है रेशनलाइजेशन। ठीक है, ये एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा कैसे। ठीक है, इसके बाद आता है रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। रेशनलाइजिंग फैक्टर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आर बोलते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू irrational number is rational, then each one is
one is called RF। इसका मतलब क्या हुआ कि रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, अगर किसी भी दो प्रोडक्ट हम लोग ले लें, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट ले लें, जैसे एग्जांपल में आप लिख लीजिए यहाँ पे a प्लस अंडर रूट बी एंड a माइनस अंडर रूट बी, इसका RF क्या होगा? तो इसका अगर हम रेशनलाइजिंग फैक्टर निकाला जाए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस b, तो यही इसका RF हो जाएगा। अगर इस प्रकार के दो हमारे इरेशनल नंबर दिए गए, अगर इनका प्रोडक्ट निकाला जाए, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई ऑफ टू इरेशनल नंबर, तो दो इरेशनल नंबर का निकालेंगे तो a स्क्वायर और माइनस b हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए एग्जाम्पल में। इसके बाद में जो एग्जाम्पल है सॉल्व है और एक्सरसाइज है, क्वेश्चन भी है, लगवा दे रहा हूँ मैं। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन है हम लोग लगाते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है पहला 1/3 प्लस अंडर रूट 2, इसको आप लगा लोगे, बहुत आसान है, सॉल्यूशन में लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? यहाँ से सॉल्व कीजिए, 3 माइनस अंडर रूट 2, 3, इसको सॉल्व कर दीजिए तो 3a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और ये माइनस हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7। यही आंसर है। एक और क्वेश्चन लगाइए, दूसरा 1/8 प्लस 5 अंडर रूट 2, ये भी सॉल्व हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। एट जा कितना हो जाएगा? 64 और माइनस 25 इंटू 2, यही हो जाएगा, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा और अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 8 माइनस 5 अंडर रूट 2 बाई 64 माइनस 50, ये हो जाएगा 8 माइनस 5 अंडर रूट 2 बाई 40, यही आंसर है। अब इस प्रकार कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप लगाइएगा।
ये 3 क्वेश्चन है जो है, आप इसको होमवर्क में कर लीजिएगा। इसके बाद एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया गया है, रेशनलाइजेशन ही करना है, बहुत आसान है। तो ये आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटा दे रहा हूँ अभी। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर and 2 plus root 3 2 minus root 3 is equal to a plus b root 3. Find the values of a and b. इसका मतलब समझिए क्या है, ये बता रहा है कि इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर, मतलब एक ए और बी रेशनल नंबर है, तो उसका हमको फाइंड करना गया। यहाँ पर कोई हमारा कोई फैक्टर दिया गया है और इसके इक्वल ये दिया गया है, ए प्लस बी √3 दिया गया है। तो फाइंड करना है ए और बी का वैल्यू क्या आएगा, आंसर क्या आएगा ए और बी का। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे we have 2 plus √3 2 minus √3। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, तो ये -√3, तो ये हो जाएगा 2 plus √3 बाई 2 plus √3। ये हो जाएगा 2 plus √3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 - 3। ठीक है, और ये हो जाएगा, अब यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूले से लिख रहा हूं मैं, अब प्लस 2ab, तो 2 × 2 × √3 बाई 1 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको भी आप साथ में लेकर चल सकते हो, ठीक है, बराबर करके आप लिख दीजिए a प्लस बी √3 a प्लस बी √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + 3 + 4 √3, ये 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू a प्लस बी √3। अब देखिए यहाँ पर इसको और सॉल्व कर दीजिए ऐसे, तो 4 × 3 = 7 + 4 √3 इज इक्वल टू a प्लस बी √3। अब आप यहाँ पर देखिए 7 + 4 √3 और a प्लस बी √3, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? ये a का वैल्यू है 7 और ये b का वैल्यू है 4, है कि नहीं? अब आप कंपेयर करके देख लीजिए, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लगाने हैं कि इफ ए एंड बी का, मतलब ए और बी का वैल्यू मुझे निकालना है और यहाँ पर ये दिया ही गया है, ठीक है। आप चाहो तो इसको अलग अलग करके भी निकाल सकते हो, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में आप जब ये वैल्यू फाइंड हो जाए तब आप इसको लास्ट में आप कर सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ समझ में नहीं आया है वहाँ पूछ लीजिए, और यहाँ पर देख लीजिएगा जब पूरा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जब मैंने रेशनलाइजेशन किया 2 - √3 का, तो ये 2 + √3 का ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद ये जो है 2 × 2 = 4 और ये
3 हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी, फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस फार्मूले से ये यहाँ पर आ गया। फिर a प्लस बी रूट 3 आ चुका है। फिर इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस प्रकार से आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 रूट 3 हो गया। फिर a प्लस बी रूट 3 मैंने लिख दिया। फिर 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है, और यहाँ 4 रूट 3 मैंने लिख दिया। फिर इक्वल में जो राइट साइड का वैल्यू दिया गया है a प्लस बी रूट 3 लिख दिया। तो यहाँ से आप कंपेयर करके देख सकते हो कि a का वैल्यू 7 है और b का वैल्यू 4 है, और रूट 3 से रूट 3 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहो तो इसको भी ऐसे आप कट कर सकते हो। ठीक है, तो a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू 4। तो इस प्रकार से बच्चों लगाना है, और भी इसका ही रिलेटेड इससे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। और जो होमवर्क में दिया गया है उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा। और जो भी बच्चे क्लास 10th के हैं वो उनके लिए भी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर और क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल एकदम सेम है, बस क्या है थोड़ा सा उसमें कुछ एडवांस दिया गया है। रियल नंबर वो भी है, चैप्टर का नाम क्लास 10th का, क्लास 9 का भी है। तो इसीलिए मैं पहले 9 वालों को ये पढ़ा रहा हूँ। 9 वालों का ये फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल बेसिक है, देख नहीं रहे हो, इतना 15 भी लेक्चर हो गया, अभी तक चल ही रहा है, अभी और भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ a and b are a rational number, are rational numbers and under root 11 minus under root 7 by under root 11 plus under root 7 is equal to a minus b under root 77. Find values of a and b। फिर वही एकदम सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए कैसे होगा ये, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 है बाई अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या दिया गया है, अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। तो रेशनलाइजेशन कर देंगे तो इसके चिन्ह को चेंज कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 बाई अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7। इसको सॉल्व कर दीजिए। कहीं गलत हो गया क्या, वो गलत हो गया, ऐसे नहीं करना है, इसको बाद में लिखना था, बस मुझे ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे करना है। अब इसको एक साथ लिख लीजिए। अब यहाँ पर a माइनस बी देख रहे हो, यहाँ पर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, दो बार ये वैल्यू दी गई है, तो अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 11 माइनस 7 हो जाएगा। फिर इसको और सॉल्व कर दीजिए। अब यहाँ से इसको इक्वल भी लेकर चलिए, a माइनस बी अंडर रूट 77 ठीक।
तो क्या होता है ए स्क्वायर, तो अंडर रूट 11 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये हो गया। नीचे वाला 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 4 रह जाएगा यहाँ से, और इक्वल टू ए माइनस बी अंडर रूट 7। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 11 प्लस 7 माइनस 2 इंटू 11 7 जा कितना होता है 77। ये 77 है ना, 77 है, ठीक। और बाई 4 इज इक्वल टू ए माइनस बी अंडर रूट 77। तो यहाँ से 11 और 7 को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 18 बाई 4 और इज इक्वल टू ए माइनस बी अंडर रूट 77। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 4 है, तो a का वैल्यू मुझे निकालना है, कैसे आएगा, ये 4 होल अपॉन में है, तो 4 जो है 18 के भी पास है और 2 के भी पास है, तो इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं। तो 18 बाई 4 माइनस 2 अंडर रूट 17 बाई 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको कट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 बाई 2 माइनस अंडर रूट 77 बाई 2 इज इक्वल टू ए माइनस बी अंडर रूट 77। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा आंसर आ चुका है। a का वैल्यू हो जाएगा 9 बाई 2 और b का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 2। ये अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 जो है वो खत्म हो जाएगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा 9 बाई 2 और b का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 2। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, एकदम इजी है, हो जाएगा। अब मिटा दे रहा हूं। इसके बाद होमवर्क लिख लीजिए, इस पर बेस्ड होमवर्क है। पहला 4 प्लस 3 अंडर रूट 5 बाई 4 माइनस 3 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a प्लस b। इसमें भी फाइंड करना है। a एंड b। दूसरा ये 3 क्वेश्चन बच्चों दिए गए हैं। तो पहला है 4 प्लस 3 अंडर रूट 5 बाई 3 4 माइनस 3 अंडर रूट 5। तो यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, रेशनलाइजेशन करके। फिर यहाँ पर इफ a यहाँ पर दिया गया x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर।
तो ये आप लगाइएगा, अगर नहीं आएगा तो कल मैं बता दूंगा, ठीक है। वो इसी a+b के होल स्क्वायर के फार्मूले पर ही बेस्ड ये है। फिर ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, √3 + √2 बाई ये दिया गया है। तो यहाँ से सबसे पहले इनका आप चाहो तो अलग अलग करके निकाल सकते हो, या तो इनका एक साथ एलसीएम लेकर के फिर रेशनलाइजेशन करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो बहुत आसान है, अलग अलग करके आप निकालेंगे तो आपको आसान रहेगा। जैसे √3 - √2 है, इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए और इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। फिर जब रेशनलाइजेशन करने के बाद जब आंसर आएगा तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार इसको सिंप्लीफाई करना है। नहीं आएगा कल मैं बता दूंगा, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। और इसके बाद जो है आपको बच्चों जो पढ़कर आना है लॉज ऑफ रेडिकल्स। लॉज ऑफ रेडिकल्स का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, क्या होता है पावर्स, है ना, पावर्स और अंडर रूट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी के बारे में थोड़ा रूल्स आप जानकर आइएगा कि पावर्स, घातांक का नियम क्या होता है, पावर्स का रूल। बाकी ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा, नहीं आएगा बता दूंगा। बच्चों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।